हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र क्या है। जो बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि समाजशास्त्र तो पढ़ने पर समाजशास्त्र है क्या। समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजी सर्वप्रथम यह पता करेंगे समाजशास्त्र के जनक कौन है। समाजशास्त्र के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है। तो समाजशास्त्र के पिता जनक अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। समाजशास्त्र के जनक अथवा पिता फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि समाजशास्त्र को हम इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। अब सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस प्लस लोगस। सोशियस शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से एंड लोगस शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से। सोशियस को हिंदी में बोलते हैं हम समाज एंड लोगस को बोलते हैं विज्ञान अथवा शास्त्र भी कह सकते हैं इसे हम। तो इसका मतलब हुआ सीधा समाज विज्ञान अर्थात समाज विज्ञान। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञानों में केमिकल का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञानों में जीवों के बारे में, है ना। इसी प्रकार समाज विज्ञान जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। समाजशास्त्र में अब समाज विज्ञान में किन किन का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में जैसे मानव का रहन सहन, उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ग्रामीण समुदायों का अध्ययन, ग्रामीण समुदायों लोगों का अध्ययन, नगरीय जन्म दर, मृत्यु दर, संस्कार आदि का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? मतलब समाज में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम किस प्रकार रह रहे हैं, हमारा समाज कैसे, आज से 50 साल पहले हमारा समाज कैसा था, वर्तमान में समाज कैसा है, और इसी के आधार पे हम फ्यूचर का निर्माण करते हैं। फ्यूचर में हमारा समाज कैसा होगा। समाजशास्त्र की परिभाषाएं मैकआइवर एंड पेज ने समाजशास्त्र को कहा है। मैकआइवर एंड पेज के अनुसार, मैकआइवर एवं पेज ने बोला है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है।
अब सामाजिक संबंध क्या होते, जैसे माता पिता का संबंध, एक पुत्र का अपने माता पिता का संबंध, पड़ोसियों का हमारे अन्य पड़ोसियों से संबंध बहुत रिलेटिव, मतलब जैसे मान लीजिए एक क्लास है, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अब उसमें सभी लोग रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है ना, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई गरीब परिवार का है, कोई अमीर परिवार का है, सभी प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। वो क्या है, समाज का एक बहुत छोटा रूप है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। मान लीजिए कोई निखिल नाम का लड़का है, उसका फ्रेंड पवन है, अब पवन का फ्रेंड कोई अनूप है, अनूप का फ्रेंड कोई सुमित है, तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और समाज में हमारी क्या होती, पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें समाज द्वारा प्राप्त होती है। नई डेफिनेशन दी है दुर्खीम ने, समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अगर दोनों उपरोक्त परिभाषाओं को लें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में होने वाली क्रियाएं जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को यह पता होगा कि समाज में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अमीर भी पाए जाते हैं, गरीब भी पाए जाते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, महिलाएं, बुजुर्ग, है ना। तो इन सब का हमें अध्ययन करना है, इन सब का रहन सहन, इन सब का खान पान, इनकी जीवन शैली, है ना, इनकी सभ्यता संस्कृति के ऊपर बताया है। तो समाज शास्त्र में इन सबको पढ़ा जाता है और इन्हीं के द्वारा हम अपने जीवन को समझते हैं और नई नई टेक्निक, नई नई खोजों का आविष्कार करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। मेरा नाम अनिल कुमार है। ओके।